दोस्तों तो कैसे आप सभी। होपफुली सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एक अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, जो हमारे वन वर्ड की सीरीज चलाई गई थी उसका पार्ट नंबर 6 हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज का ये सेशन बेहद ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपके साइड के रिगार्डिंग, मर्डर के रिगार्डिंग जो वर्ड होते हैं और जो वर्ड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होते हैं और नेक्स्ट वर्ड जो स्टडी के रिगार्डिंग होते हैं, उनमें अक्सर मोस्ट ऑफ साथी गलती करते हैं। और एग्जाम में यहाँ से एग्जामिनर का मोस्ट चुनिंदा क्वेश्चन होता है वन वर्ड के रिगार्डिंग, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर से हिट होता है, चाहे हम किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो आज के इस सेशन से आपका 1 या 2 नंबर श्योर होने वाला है, क्योंकि यहां से जब वन वर्ड पूछे जाते हैं तो अक्सर गलती स्टूडेंट कर देते हैं। और वैसे वर्ड को तो वो रिलेट करके याद कर पाते हैं, लेकिन ये सेम वर्ड या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इनको अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम टाइम पर कैचअप नहीं कर पाते कि कौन से वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इन सभी का कलेक्शन मैं आपके साथ एक साथ लेकर आया हूं, क्योंकि इन सेशन की स्पेशलिटी यही है। साथियों, मैं हो सकता था इन सभी वर्ड को बीच बीच में भी लेकर आ सकता था, बट इनका एक साथ कलेक्शन लाने का मतलब यही था कि मोस्ट ऑफ साथी यहाँ ही गलती करते हैं, क्योंकि इनके अर्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इनकी मीनिंग सेम होती है और इनके जो अर्थ है वो बेहद ही डिफरेंट होते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजन या फिर इन्हीं आपकी छोटी छोटी गलतियों को दूर करने के लिए ये सेशन चलाया गया है। तो सेशन वॉच करना स्टार्ट कर दिया है तो एंड तक वॉच करें। और अब हम अपना बिना समय गवाए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं, साथियों, दूसरों के बताने से या समझाने से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल तभी मिलेगी जब हम अच्छी मेहनत करेंगे। तो साथियों, अच्छी तरीके से मेहनत करें। आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं तो अब इसमें चलते हैं। हमारा पहला वर्ड है साथियों पैट्रिसाइड। और इसके रिगार्डिंग एक बात मैं आपको एक और बता देता हूं, जो मर्डर को डिनोट करेंगे, जो वर्ड हत्या को, उनके एंड में आपको CIDE यानी ये सफिक्स प्रत्येक वर्ड के एंड में लिखा हुआ नजर आएगा। CIDE यानी जिस भी वर्ड के एंड में आपको CID लिखा हुआ नजर आएगा वो वर्ड हत्या या फिर हमेशा बोल सकते हैं मर्डर को डिनोट करेगा, यानी दूसरे के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की जाएगी। तो साथियों, पहला वर्ड क्या था हमारा? पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या होता है, मैं स्टेटमेंट बोलता जाऊंगा, आपको वर्ड और उसका जो हिंदी अर्थ है यानी किसके रिगार्डिंग हो वो ही नोट डाउन करना है। और पेन और कॉपी ले लीजिएगा, ये बात मैं अक्सर मेरे प्रत्येक सेशन स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूं साथियों। तो पैट्रिसाइड क्या होता है? पैट्रिसाइड होता है साथियों मर्डर ऑफ वंस फादर, यानी अपने स्वयं के पिता की हत्या कर देना होता है साथियों पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड का क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ वंस फादर, यानी अपने पिता की हत्या करना, पैट्रिसाइड। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है साथियों मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड क्या होता है साथियों? ये होता है मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी अपनी स्वयं की माता की या फिर मदर की हत्या करना, वो हो जाता है साथियों, ये हो जाता है मैट्रिसाइड। यानी तो पैट्रिसाइड क्या हो गया? पिता की, और मैट्रिसाइड क्या हो गया? माता की। ये दोनों मीनिंग आप देख चुके होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों पेरिसाइड। पेरिसाइड क्या होता है? पेरिसाइड वो होता है जिसमें अपने पेरेंट्स की यानी मदर और फादर दोनों की डेथ कर दी जाए या फिर हत्या कर दी जाए, यानी मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता दोनों की हत्या कर देना ही होता है साथियों पेरिसाइड। तो साथियों, इन सेशंस की लेने की यही स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स में अच्छा कंटेंट मिल जाता है, बट वो उस प्रकार से नहीं दे रखा होता है जिस प्रकार से अक्सर साथियों को उनकी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड अलग अलग जगह लिखे हुए होते हैं और एकदम इजी वे से नहीं समझाए जाते। तो मेरा यही पर्पज रहेगा कि आपको जो भी मोस्ट ऑफ वर्ड बताए जाते हैं यहाँ पर, उनको सेशन लेने का मतलब ये नहीं कि इतने वर्ड हमने रीड किए, आपको याद कितने वर्ड होते हैं, आपके समझ में कितने वर्ड आते हैं, वो डिपेंड करता है साथियों। सेशन लेने का पर्पज यही है। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं, और जो भी वर्ड यहाँ पर नोट डाउन किए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले कंपिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। ये है साथियों फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है साथियों? मर्डर ऑफ वंस ब्रोदर, यानी अपने भाई की हत्या करना होता है साथियों फ्रेट्रिसाइड। आई थिंक ये वर्ड भी आपके आसानी से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इनमें समझाने के रिगार्डिंग कुछ स्पेशलिटी है नहीं। इनको आपको यही याद रखना है कि ये वर्ड तो होता है ब्रदर के रिगार्डिंग, ये सिस्टर के रिगार्डिंग, इस प्रकार से आपको रिलेट करने इनको। तो ये क्या होगा? मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड क्या हो गया साथियों? सोरोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, यानी इसके स्टार्टिंग में एस आ रहा है, तो सिस्टर के में भी सिस्टर की जो स्पेलिंग होती है उसमें भी एस आता है, तो आपको इसके रिलेट कर लेंगे कि मर्डर ऑफ वन सिस्टर। यानी आप इनको जितना ज्यादा डेली लाइफ से रिलेट करके याद करोगे
उतना ही ज्यादा आपको इजीली होगी, और उतना ही ज्यादा यदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि इसको हमने इस चीज से रिलेट किया था और ये इसी के रिगार्डिंग है। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है साथियों युक्जोरिसाइड। युक्जोरिसाइड क्या होता है साथियों? मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी जो पति अपनी खुद की पत्नी की हत्या कर देता है वो होता है साथियों युक्जोरिसाइड, यानी मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी अपनी पति की हत्या, अपनी पत्नी की हत्या कर देना, वो होता है युक्जोरिसाइड। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड क्या होता है साथियों? मेरिटिसाइड होता है, युक्जोरिसाइड तो पत्नी की हो गया, और मेरिटिसाइड हो जाता है हस्बैंड, यानी मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, किसी पत्नी के द्वारा अपने स्वयं की पति की हत्या कर देना है, फिर स्वयं के पति को मार देना होता है साथियों मेरिटिसाइड। ये वर्ड भी होपफुली आपके क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है अवेंक्लिसाइड और रेजिसाइड। इसमें फर्स्ट है अवेंक्लिसाइड। अवेंक्लिसाइड क्या होता है साथियों? अवेंक्लिसाइड होता है साथियों मर्डर ऑफ वंस अंकल, यानी अपने स्वयं के चाचा जी की या फिर अंकल की डेथ कर देना या फिर मर्डर कर देना, वो होता है अवेंक्लिसाइड। इसमें आप देख सकते हैं, यानी अंकल की स्पेलिंग में क्या आता है? UNCLE, तो इसमें देख सकते हैं बीच में UNCL आ रहा है, यानी लास्ट में ई की कमी है, तो इसको आप अंकल से रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मीनिंग में उनके जो अंदरूनी अर्थ में ऐसे कुछ वर्ड या फिर कुछ ऐसे लॉजिक छिपे हुए होते हैं जिनके रिगार्डिंग हम उनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जरूरत है उन वर्ड्स को आपको कैचअप करने की और अच्छी तरीके से उनको एक दूसरे से रिलेट करके याद करने की। तो मैंने आसानी से आपको बता दिया, अवेंक्लिसाइड में अंकल की जो स्पेलिंग है उनके बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, तो इसको आप रिलेट कर लीजिएगा अवेंक्लिसाइड। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है साथियों? किसी की, यानी किसी किंग या फिर क्वीन, यानी राजा या फिर रानी की हत्या कर देना या फिर मर्डर कर देना, वो होता है साथियों रेजिसाइड, यानी मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, यानी राजा या फिर रानी की हत्या कर देना, वो होता है रेजिसाइड। और ये रेजिसाइड वर्ड आपको पता है, ये जो किंग और क्वीन के रिगार्डिंग ही आता है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है होमिसाइड और होमिसाइड, और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है और अक्सर साथी गलती भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड एक जैसे लगते हैं, इनके मीनिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जो लेटर है उसका ही फर्क है। इसमें फर्स्ट में क्या है HO और सेकंड में क्या है HU। तो साथियों होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है साथियों यानी मर्डर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव प्रजाति की हत्या कर देना, वो होता है साथियों वो होता है साथियों होमिसाइड। होमिसाइड क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ मैनकाइंड, यानी पूरी मानव जाति होती है फिर ह्यूमन कम्युनिटी की हत्या कर देना होता है साथियों होमिसाइड। इनका डिफरेंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट होमिसाइड। होमिसाइड हो जाएगा साथियों मर्डर ऑफ वंस मैन, यानी एक आदमी की हत्या कर देना, वो हो जाता है साथियों होमिसाइड। तो होमिसाइड और होमिसाइड दोनों में डिफरेंस आपको आसानी से पता चला होगा, और ये दोनों ही स्पेलिंग अक्सर एग्जामिनर की चुनिंदा स्पेलिंग होती है, तो इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है साथियों? मर्डर ऑफ वंस रेस या फिर कुल, यानी एक पूरे परिवार या फिर एक पूरी प्रजाति या फिर एक पूरे वंश की हत्या कर देना, वो होता है साथियों जेनोसाइड। तो जेनोसाइड क्या होगा? मर्डर ऑफ वंस फैमिली, यानी कंप्लीट फैमिली या फिर कंप्लीट परिवार की हत्या कर देना, जेनोसाइड हो जाता है। तो साथियों होपफुली उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको जैसा भी लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये कंटेंट आपको यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसको प्राप्त कर सके। और यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में साथियों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है साथियों? मर्डर ऑफ ए न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी एक जो नवजात बच्चा होता है जिसकी हाल ही में जिसका जन्म हुआ हो, बोर्न यानी जिसने जन्म लिया हो, उसकी हत्या होती है साथियों इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ ए न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी एक नवजात बच्चे की हत्या कर देना होता है साथियों इन्फेंटिसाइड। उसके बाद में साथियों पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है साथियों? पैराडॉक्स होता है मर्डर ऑफ वंस ग्रैंडफादर, यानी जो अपने दादाजी की हत्या करना होता है साथियों पैराडॉक्स। तो देख लीजिएगा पैराडॉक्स, ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके IAF इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आ भी चुकी है। तो पैराडॉक्स क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ वंस ग्रैंडफादर। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड, ये स्पेलिंग तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगी, क्योंकि आपने फीमेल फोर्टिसाइड तो सुना होगा, वो ही है साथियों, जिसमें फीमेल में तो क्या हो जाता है कन्या भ्रूण हत्या, तो इसमें फीमेल नहीं है, फोर्टिसाइड है तो भ्रूण हत्या, यानी किसी बच्चे की जो
लड़कियां होती है जिनकी गर्भ में ही जांच करवाकर जिनकी हत्या करवा दी जाती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिनकी भ्रूण में ही हत्या करवा दी जाती है, यानी जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में, वो होती है साथियों फोइटिसाइड। जैसा कि हमने जो अपनी जो स्पीच थी, आर्टिकल थी 11 12 में पढ़े भी होंगे, फीमेल फोइटिसाइड, तो वो ही फोइटिसाइड है, यानी किसी बच्चे की माँ के भ्रूण में ही हत्या करवा देना, यानी लिंग परीक्षण करवा कर, वो होता है साथियों फोइटिसाइड, यानी भ्रूण हत्या। उसके बाद में साथियों फिलिसाइड। फिलिसाइड क्या होता है साथियों? फिलिसाइड होता है वो जो अपने बच्चे सन या डॉटर, यानी अपने पुत्र या फिर पुत्री की हत्या कर दे, वो होते हैं पेरेंट्स, या तो माता कर दे या फिर पिता कर दे अपने पुत्र या फिर पुत्री की, यानी सन या फिर डॉटर की, वो हो जाता है साथियों फिलिसाइड। तो फिलिसाइड वर्ड भी आपके क्लियर हो चुका होगा। फिलिसाइड क्या हो गया? जो अपने सन या डॉटर की हत्या करते हैं। उसके बाद में साथियों जर्मिसाइड। जर्मिसाइड क्या होती है? एक मेडिसिन होती है जो यूज की जाती है जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, या फिर हमें से बोल सकते हैं सॉरी कीटाणुरोधी, यानी जो कीट जर्म्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, फिर उनको नष्ट करने के लिए, फिर उनको मारने के लिए जिस हम मेडिसिन का उपयोग लेते हैं, वो होते हैं साथियों जर्मिसाइड। नेक्स्ट है साथियों एमिसाइड। एमिसाइड ये वर्ड भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एमिसाइड होती है साथियों वंस फ्रेंड्स, यानी अपने अपने जो दोस्त होते हैं उनकी हत्या कर देना, वो होती है साथियों एमिसाइड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, AMICID, एमिसाइड। ये इस प्रकार की स्पेलिंग दो और है साथियों, एक तो होती है साथियों अविसाइड और एक होती है साथियों जो आपकी एपिसाइड। तो एविसाइड क्या होती है? यानी एवायरी होता है, जिस प्रकार से यानी मर्डर ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, सॉरी जो पक्षी होते हैं, उनकी हत्या करना होता है साथियों एविसाइड। और एपिसाइड होता है साथियों जो बीज, जो मधुमक्खियां होती है उनकी हत्या करना होता है एपिसाइड। और जो बर्ड्स होते हैं यानी जो पक्षी होते हैं उनकी हत्या करना होता है एविसाइड। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। और एमिसाइड आपको बता ही दिया है कि मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड्स, यानी जो अपने दोस्तों की हत्या करते हैं वो होता है एमिसाइड। उसके बाद में साथियों ये जो टोटल कलेक्शन था, ये साइड के रिगार्डिंग या फिर मर्डर को जो वर्ड डिनोट करते थे उनका कलेक्शन था। उसके बाद में जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है साथियों जो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग वर्ड होते हैं, यानी कि जिस चीज की हम स्टडी करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब स्टडी के रिगार्डिंग जो वर्ड है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद में जो हमारे वर्ड थे जो कि स्टडी के रिगार्डिंग और जो साइड के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट उसके बाद में जो सरकार के रिगार्डिंग, जो सरकार को डिनोट करते हैं, उन वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साथियों ये जो आपके वर्ड है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है साथियों? टैक्सोनॉमी होता है स्टडी ऑफ जो साइंस में जो बहुत सारी प्रजातियां फिर जो डिफरेंट जो स्पीसीज होती है उनका अध्ययन करना होता है साथियों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होगा? जो साइंस में बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं उनका अध्ययन करना होता है साथियों टैक्सोनॉमी। उसके बाद में साथियों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है साथियों? स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी जो अपने पक्षी होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जांच करना या फिर उनके बारे में रीड करना, वो होता है ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है बोटनी और होरोलॉजी। तो साथियों बोटनी क्या होता है? स्टडी, ये तो आपने पढ़ाई होगा, बायोलॉजी, बोटनी और ये जूलॉजी। तो बोटनी क्या हो जाता है साथियों? स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना हो जाता है साथियों बोटनी। जो बोटनी का वर्ड है वो पेड़ पौधे यानी प्लांट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होता है साथियों? होरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जो हमारा ब्लड होता है उसकी, जो होरोलॉजी होता है वो होता है साथियों स्टडी ऑफ टाइम, यानी जो समय होता है उसका अध्ययन करना होता है साथियों, समय के बारे में जानना होता है होरोलॉजी। HOROLOGY होरोलॉजी। साथियों इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो भी आपको केयरफुली नोट करते हुए जानिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हम इसका हिंदी अर्थ याद करें, जो इनका जो एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो भी याद करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें वन वर्ड में पूछे। इनमें कोई भी स्पेलिंग आपके करेक्ट स्पेल में भी आ सकती है, साइनो इंटो में भी आ सकती है। तो ये बात आप होपफुली आसानी से समझते होंगे। उसके बाद में साथियों न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स होता है साथियों स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं उनकी जो स्टडी करना वो होता है साथियों न्यूमिस्मेटिक्स। उसके जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं और जो सिक्कों के रिगार्डिंग जो भी अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मेटिक्स में आ जाता है। उसके बाद में साथियों जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है साथियों? बोटनी आपको बता दिया स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जो हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, यानी जो जीव जंतुओं के बारे में जो स्टडी होती है वो होती है जूलॉजी। और जो प्लांट्स पेड़ पौधों के बारे में होती है वो होती है बोटनी। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी।
हेमाटोलॉजी को आप किस प्रकार से रिलेट करेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन होती है उसी प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हेमाटोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी जो अपना रक्त होता है या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो ब्लड होता है उसकी स्टडी करने को बोलते हैं हेमाटोलॉजी। उसके बाद में साथियों डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, जो हमारी जो हम ऐसे बोल सकते हैं जो त्वचा होती है या फिर जो चमड़ी होती है, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, यानी जो मानव की जो त्वचा होती है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जांच या फिर उसके बारे में जानना ही होता है साथियों डर्मेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, जो मानव की त्वचा होती है उसका अध्ययन होता है डर्मेटोलॉजी। आप इसको जैसे गर्मियों के दिन आने वाले हैं उनमें जैसे डर्मीकूल पाउडर का यूज नहीं करते, उसी प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें आ रहा है डर्मेटोलॉजी, तो इसको आप इस डर्मेटोलॉजी जो पाउडर आता है उससे रिलेट कर सकते हैं। जो पाउडर कहां पर लगाते हैं, जहां पर हमारी त्वचा के ऊपर ही तो लगाते हैं, उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन। उसके बाद में साथियों नोमोलॉजी और उसके बाद में टैक्सीडर्मी। तो नोमोलॉजी क्या हो जाएगा साथियों, नोमोलॉजी हो जाएगा साथियों स्टडी ऑफ लॉज, यानी जो कानून होते हैं उनके नियमों के बारे में जानना, वो होता है साथियों नोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लॉज, यानी जो कानून के नियम होते हैं उनके बारे में जानना है, फिर उनकी स्टडी के बारे में होता है नोमोलॉजी। उसके बाद में साथियों टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है, टैक्सीडर्मी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स स्किन, जो हमारे पक्षी होते हैं उनकी त्वचा के बारे में जो अध्ययन करना जानना, वो होता है टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी तो किसके रिगार्डिंग हो गया, जो जानवर हो, जो पक्षी होते हैं उनके रिगार्डिंग, और डर्मेटोलॉजी ह्यूमन यानी मानव के रिगार्डिंग। तो साथियों ये जो कंप्लीट वर्ड थे ये होपफुली आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे और अच्छी तरीके से आपने इनको नोट डाउन भी किया होगा। यानी ये टोटल हमारे 28 वर्ड हो चुके हैं यहाँ तक। हम नेक्स्ट स्लाइड में जो 28 वर्ड या फिर इनके जो आगे के नेक्स्ट वर्ड बचे हुए हैं वो लेकर आते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट जो आपके गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वर्ड थे करेंसी, वो मैं तब तक नोट डाउन करता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और इनको रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट जो वर्ड है उनको नोट डाउन करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट जो वन वर्ड है ये हमारे हैं साथियों, इसमें फर्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है साथियों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिनमें जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो होती है साथियों एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है साथियों, ये होता है साथियों स्टडी ऑफ वर्ड्स, जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो शब्द होते हैं उनकी स्टडी या फिर उनका अध्ययन होता है, वो होता है साथियों इटिमोलॉजी। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है केलोलॉजी। केलोलॉजी क्या होता है साथियों, केलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी, यानी जो हमारी सुंदरता होती है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारी अट्रैक्शन होता है या फिर जो ब्यूटी होती है उसका जो स्टडी होती है फिर उसका जो अध्ययन होता है उसके बारे में जानना होता है साथियों केलोलॉजी। उसके ओरोलॉजी क्या होता है, ओरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो पहाड़ होते हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है या फिर जो उनके बारे में हम जानते हैं वो आता है ओरोलॉजी की श्रेणी में। उसके बाद में साथियों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है साथियों, स्टडी ऑफ मैप्स, जो मैप्स होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो मानचित्रकार होते हैं उनके बारे में, मैप को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, वो होता है साथियों कार्टोग्राफी। उसके बाद में साथियों लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है लिंग्विस्टिक्स। इसमें क्या आता है साथियों, जो स्टडी ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं, जो अनेक भाषाओं के बारे में जानना या फिर उनके बारे में अध्ययन करना, वो होता है साथियों लिंग्विस्टिक्स। और नेक्स्ट हमारा वन वर्ड आता है साथियों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है साथियों, ये जो भूगर्भ विज्ञान होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो ये एक सब्जेक्ट भी होता है 12th क्लास में या फिर जो ग्रेजुएशन की बात करें उसमें भी, यानी जो भूगोल के बारे में जिनमें अध्ययन किया जाए, जो हमारे भूगर्भ के रिगार्डिंग, जो पृथ्वी के रिगार्डिंग, सन के रिगार्डिंग, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जो स्टडी होती है वो होती है साथियों ज्योग्राफी में आती है वो सभी। उसके बाद में साथियों हेलियोलॉजी। ये क्या होती है साथियों, स्टडी ऑफ सन, जो सूर्य के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं या फिर उनके बारे में जो भी बातें हम जानते हैं सूर्य के रिगार्डिंग या फिर सन के रिगार्डिंग, वो आती है साथियों हेलियोलॉजी में, वो आती है साथियों हेलियोलॉजी में। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या होता है साथियों, स्टडी ऑफ क्राइम, जिनमें किस प्रकार से किसी आदमी ने कोई क्राइम किया है, किस प्रकार से किया है, उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो होता है साथियों क्रिमिनोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं साथियों जो हमारे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वर्ड्स है या फिर जो सरकार के रिगार्डिंग जो सभी वर्ड्स आते हैं उनका कलेक्शन हमने लिया। इससे पहले हमने जो हमारे
जो स्टडी के रिगार्डिंग वर्ड थे और जो मर्डर के रिगार्डिंग जो साइड के वर्ड थे वो कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं साथियों जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वर्ड होते हैं उसके बारे में। तो पहला वर्ड है साथियों ऑटोक्रेसी। तो साथियों ऑटोक्रेसी क्या होता है? साथियों ऑटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय वन पीपुल, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो आती है ऑटोक्रेसी है। यानी इसमें हम ऑटो को सिंगल पर्सन से रिलेट करेंगे। उसके बाद में साथियों पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी क्या होती है साथियों? पेंटिसोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय ऑल पीपुल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो आती है पेंटिसोक्रेसी। यानी गवर्नमेंट बाय मैनी पीपुल्स, यानी जो बहुत सारे लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है वो होती है साथियों पेंटिसोक्रेसी। उसके बाद में साथियों डेमोक्रेसी। जिस प्रकार से हमारी इंडिया की जो कंट्री है वो है डेमोक्रेटिव कंट्री। तो डेमोक्रेटिव कंट्री क्या होती है साथियों? जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के ऊपर जो शासन करे उस प्रकार का जो प्रतिनिधि या फिर उस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेटिव हम नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, उसे बोलते हैं साथियों डेमोक्रेसी। तो हमारे भारत में डेमोक्रेसी है और बहुत सारी कंट्री है, उनमें साथियों आपको ये डेपोटिज्म भी लिखा हुआ नजर आएगा। डेपोटिज्म होता है तानाशाही, और भारत में क्या है साथियों? डेमोक्रेसी। यानी इसमें हम जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वो जनता के लिए काम करता है और जनता के ऊपर ही वो शासन करता है। आई थिंक ये वर्ड आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में साथियों ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होता है साथियों? ये होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी जो सरकारी लोग होते हैं या फिर जो नौकरशाही लोग होते हैं उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट लीड की जाती है या फिर उनके द्वारा चलाई जाती है, वो होती है साथियों ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड भी आई थिंक आपके क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में साथियों प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय रिच पीपुल, यानी जो धनवान व्यक्ति होती है या फिर अमीर लोगों की जो सरकार होती है वो होती है साथियों प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी क्या हो गया? गवर्नमेंट बाय रिच पीपुल। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगा साथियों? एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा गवर्नमेंट बाय नोबल पीपुल। जो कुलीन लोग होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो अच्छे स्वभाव के, जो अच्छे नेचर के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट लीड की जाती है वो आती है एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में, यानी गवर्नमेंट बाय नोबल पीपुल। जो नोबल पीपुल होते हैं उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो होती है एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है साथियों ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है साथियों? ये होता है गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपुल, यानी कम लोगों के द्वारा कम लोगों के लिए जो सरकार चलाई जाती है वो आती है साथियों ओलिगार्ची में। और ये वर्ड साथियों जो इंडियन नेवी का एग्जाम हुआ था 2019 में मार्च में, उसमें आ भी चुका है। तो ये सभी वन वर्ड है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हीं वर्डों का कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में या तो हिट हो चुके हैं या फिर आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में साथियों थियरकी और थियोक्रेसी। तो ये क्या होता है साथियों? थियरकी होता है गवर्नमेंट बाय गॉड, यानी जो भगवान के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है या फिर जो भगवान के लिए सरकार होती है वो होती है साथियों थियरकी। उसके बाद में है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होता है साथियों गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ। जो देवीय कानून होते हैं फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिनमें जो राक्षस या फिर भूत प्रेत के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो होती है साथियों थियोक्रेसी, यानी देवीय कानून। और ये क्या हो जाएगा? ये तो गॉड के रिगार्डिंग और ये डिवाइन लॉ, यानी जो देवीय कानून होते हैं उनके रिगार्डिंग। उसके बाद में साथियों जेरेनोटोक्रेसी। जेरोनोटोक्रेसी क्या हो सकता है साथियों? जेरोलॉजी तो हो जाएगा साथियों जो हमारे ओल्ड पीपुल होते हैं उनकी स्टडी, और जेरेनोटोक्रेसी क्या हो जाएगा? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं फिर ओल्ड पीपुल के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो आती है जेरेनोटोक्रेसी में। तो जेरेनोटोक्रेसी क्या होगा? गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपुल्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है साथियों? जो गवर्नमेंट जो थीप लोग होते हैं, जो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं चोर लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, यानी गवर्नमेंट बाय थीव्स, यानी जो चोरों के द्वारा जो सरकार या फिर चोरों के लिए चलाई जाती है वो होती है क्लेप्टोक्रेसी। उसके बाद में साथियों डेपोटिज्म। तो डेपोटिज्म क्या होता है साथियों? भारत में क्या बताया था मैंने आपको? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी जिसमें जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाए। और डेपोटिज्म होता है साथियों तानाशाही, जैसा कि उत्तरी कोरिया में होता है, यानी किसी में हम ऐसे बोल सकते हैं किसी कुल या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं राजा के रिगार्डिंग, या फिर जैसे किसी का पिता अगर तानाशाही या फिर किसी कंट्री को लीड कर रहा है उसके बाद में उसके आने वाली संतान उसको लीड करती है, वो होती है साथियों तानाशाही, जिसमें यानी लोगों के द्वारा वो प्रतिनिधि चुना नहीं जाता है, वो वैसे ही वंशज के रूप में आता है, तो वो होता है डेपोटिज्म। तो डेपोटिज्म क्या होगा? तानाशाही। उसके बाद में साथियों पोर्नोक्रेसी। पोर्नोक्रेसी क्या होता है साथियों? जो अभद्र लोगों की सरकार होती है, यानी जिनमें सेक्सुअल पीपुल के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो होती है साथियों पोर्नोक्रेसी। तो आई थिंक ये टोटल 50 वर्ड
51 वर्ड हमने आज की सीरीज में लिए थे, जो कि आपकी स्टडी के रिगार्डिंग थे और जो आपकी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वर्ड थे और जो मर्डर को डिनोट करते हैं यानी साइड, यानी इन सभी वर्ड्स का कलेक्शन हमने एक साथ लिया है। और ये सभी वही वर्ड हैं जो कि अक्सर इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि साथियों इनका कलेक्शन बहुत सारा है लेकिन आपको वही वर्ड करवाए जा रहे हैं, वो अच्छे वर्ड है। तो साथियों सेशन आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और सेशन आपको जैसा भी लगा हो, यदि सेशन अच्छा लगे तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम साथियों के साथ शेयर करें। और साथियों सेशन नेगेटिव भी लगा हो तो वैसा रेस्पॉन्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, यानी वॉट एवर जो भी जैसा भी सेशन आपको लगा हो उसका रेस्पॉन्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन सेशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो आई थिंक साथियों सभी वर्ड आपके आसानी से क्लियर हो चुके होंगे और सेशन आपको पसंद आया होगा। और टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।